मैं गीता। स्टार्ट करते हैं हम अपना फिर से एक वीडियो के साथ। अजय कुमार की कल हमने सीरीज स्टार्ट की थी। सो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एग्ज़ाम एंड वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम्स लाइक टैट एग्ज़ाम्स और KVS एग्ज़ाम्स जो PGT के लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, PGT केमिस्ट्री के लिए। सो कल हमने यहाँ तक किया था, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा था और हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है। सो आज हम यहाँ पे, आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड से। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो है तो ये स्टार्ट की। ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, कैसे कि लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है। तो लिगेंड कितने पेयर डोनेट कर सकता है, उस बेस पे हम लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं। लिगेंड को क्लासीफाई करते हैं मोनोडेंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लिगेंड कैन बी क्लासीफाई मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेंट। मोनोडेंटेट मतलब नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल, तो मतलब लाइक ए लिगेंड विच शेयर ए इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सिंगल डोनर एटम विद ए मेटल। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो, उसको हम कहेंगे मोनोडेंटेंट लिगेंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। आइडो, ठीक है, एसीटेटो, इमीडो, सुपर ऑक्सो, क्लोरो, हाइड्रोक्सो, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये जो लिगेंड्स है ना, ये भी नेगेटिव लिगेंड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव वाले तो एग्जांपल ये हैं सारे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे, लाइक साइनो है, नाइट्रेटो है। ठीक है। और न्यूट्रल वाले लिगेंड हैं जो न्यूट्रल होंगे, लाइक ये है फॉस्फोर ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो फोस्फीन के पास 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट अगर ये दोनों डोनेट करते हैं, लाइक NH2 ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो ये 3 मेंबर रिंग बनाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होगी, सो इसलिए दोनों में से कोई भी एक डोनेट करेगा। ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल है, CO है, H2O है, NO है, ये सब क्या है, मोनोडेंटेट में आते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट मतलब लाइक जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। बॉन्ड टू मैटर, द लिगेंड दैट बॉन्ड टू मेटल कैटायन और एटम थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन मोर देन वन डोनर एटम। एक से ज़्यादा डोनर एटम जो डोनेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीडेंटेट। ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब डोनेट करेंगे, लाइक मैंने ये एग्जांपल बताया था NH2, लास्ट भी किया था NH2, अगर ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो ये रिंग बना देंगे। तो ये तो 3 मेंबर रिंग है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनेंगी, तो वो स्टेबल बनेगी, जिसको हम बोलेंगे चिलेट रिंग। ठीक है। सो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं बायोडेंटेंट। ठीक है। बायोडेंटेंट में बाय में करेंगे इसको, और एक मिनट बताती हूँ। बाय में, ट्राई में, टेट्रा में, ये सब पॉलीडेंडेंट को क्लासीफाई करेंगे। बाय देखो नाम से पता चल रहा है, जहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। ठीक है। दिस लिगेंड हैव 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम होंगे इसके अंदर। ठीक है। विच कैन अटैच टू ए सिंगल मेटल कैटायन, जैसे कि ये है, ये सिंगल मेटल कैटायन से डोनेट करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों अटैच करके इस तरह से ये रिंग बनाएंगे। ठीक। तो मतलब ये भी करेगा डोनेट, ये भी करेगा, इसके अंदर ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। ठीक है। ग्लाइसाइनेटो, तो एग्जाम में ना डायरेक्ट जाता है DMG। तो DMG तुम्हें पता होना चाहिए कि DMG क्या होता है, डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। तो ये क्या है, बाइडेंट है, ट्राइडेंटेट है। तो इसके अंदर 2 से डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इधर यहाँ से करेगा, इधर यहाँ से करेगा। ठीक है। तो ये बाइडेंटेट है। एक है ये एसिटाइल एसीटेटो, इसके अंदर ये भी इसकी डोनर साइट है, और अगर ये रिजोनेंस कर देगा तो ये भी डोनर साइट है। तो दोनों में से किसी से भी कर सकता है। ठीक है। एक है हमने इथाइलिन डायमीन, डायमीन मतलब बाइडेंटेट है। ठीक है। प्रोपाइल इन डायमीन, अब देखो ना ऐसा लग रहा है मैं, प्रोपाइल मतलब PN से आ जाता है, तो प्रोपाइल मतलब 3 डोनर है, 3 नहीं होगा, डायमीन यही डोनर होंगे ना। प्रोपाइल तो सिर्फ कार्बन चेन को डोनेट करता है। ठीक है। ट्राईमिथाइलिन डायमीन, ट्राईमिथाइल, ट्राईमिथाइल डायमीन। ठीक है। तो ये 2 डोनेट करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। एक ये देखो फिनैंथ्रोलिन, फिनैंथ्रोलिन भी क्या है, 2 नाइट्रोजन डोनेट करता है, बाइडेंटेट है। ठीक है। एक है डायर्स, एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट डायर्स। डायर क्या है, ऑर्थोफिनाइलिन 20 डाई मिथाइल
मिथाइल अर्साइन, ये अर्साइन ग्रुप है, तो ये दोनों में से कोई डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगेंड है। अब इसके अंदर यही बता रखा है कि लाइक ये सब एग्जांपल है, हैव टू डोनर आइटम बट इन जनरल दे एक्ट एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। इन सब एग्जांपल में टू डोनर आइटम है ये, बट ये मोनोडेंटेट क्यों एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों से डोनेट करेंगे तो ये 4 मेंबर रिंग बनी, ठीक है। देखो अगर कार्बोनेट अपने दोनों ऑक्सीजन से डोनेट करेगा मेटल को, तो ये 4 मेंबर रिंग बनाएगा, जो कि स्टेबल नहीं है, स्ट्रेन है, ठीक है। तो इसलिए दोनों से डोनेट नहीं करेगा, किसी एक से ही करेगा, ठीक है। तो एक से करेगा तो मोनोडेंटेट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये एग्जांपल है इसका, तो मैंने बता दिया था। सॉरी। अब एक एग्जांपल ये है कि सीरियम नाइट्रेट, ये ठीक है। वैसे तो नाइट्रेट वैसे तो एज ए मोनोडेंटेट बिहेव करता है, ठीक है। बट इस केस के अंदर ये एज ए बाइडेंटेट बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या है, ये लैंथेनोइड्स है। द दिस लिगेंड में बिहेव एज ए बाइडेंट लिगेंड व्हेन द साइज ऑफ द मेटल कटाइन इज लार्ज लाइक लैंथेनोइड। फॉर एग्जाम्पल ये बिहेव एज ए बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसका बड़ा होता है तो ये इसके साथ चिलेट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो ये 6 का ट्वाइस हो जाएगा, तो 12 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। ये एग्जाम में आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर का है ये। अब है नेक्स्ट ट्राइडेंटेट। ट्राई मतलब नाम से पता चल रहा है जहाँ पे 3 डोनर साइट हो, तो डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, ट्राइअमीन, ठीक है। 3 डोनर साइट है तो तीनों से कर सकता है। इसके अंदर भी है टेरिप्रिलाइड, टेरपिरिडिन, टर्पिरिडिन, 3 पिरिडिन अटैच है तो ये, ठीक है। टेट्रा डेंटेट लिगेंड के अंदर 4 डोनर साइट है, एक ये जैसे ट्राई इथाइलिन टेट्राइमिन, टेट्राइमिन, ठीक है। एंटी ए नाइट्रिलो एसीटेटो, ये भी, ठीक है। पेंटाडेंटेट है नेक्स्ट। पेंटाडेंटेट नाम से पता लग रहा है 5 डोनर लिगेंड है, जिसमें 5 डोनर। तो इसके 2 एग्जांपल है, एक तो है टेट्राइथाइलिन पेंटाइमिन, 1 2 3 4 5। टेट्राइथाइलिन, इथाइलिन कितनी है 4, एमीन कितनी है 5, ठीक है। एक ये है इथाइलिन डायमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, एसीटेट ग्रुप कितने हैं 3 और 2 एमीन के, तो 5 हो गए, ठीक है। लास्ट है हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में क्या है, मतलब 6 डोनर साइट हो, 6 डोनर साइट मतलब हेक्सा मतलब 6, ठीक है। तो इसमें एक ईडीटी इसका एग्जांपल है। ईडीटी के अंदर क्या होता है, इथाइलिन डाईअमीन, ठीक है। 2 तो अमीन है, ये इथाइलिन ग्रुप है, और टेट्रा एसीटेटो ग्रुप, 4 एसीटेट ग्रुप है, ठीक है। तो ईडीटी बॉन्ड टू ए मेटल थ्रू 6 डोनर एटम, देयरफॉर इट फॉर्म ए हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ईडीटी लिगेंड इज यूज टू ट्रैप मेटल आयन सच एज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन हार्ड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर के अंदर से हमें जनरली मैग्नीशियम और कैल्शियम को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, ठीक है। तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ईडीटी की रिएक्शन करा देंगे। ईडीटी क्या करेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। एक ये है कि ईडीटी इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट मेटल स्पेशली लेड पॉइजनिंग। अगर हमारी बॉडी के अंदर लेड पॉइजनिंग मतलब लेड है एक्सेस में, ठीक है, उसको रिमूव कैसे करेंगे हम। लेड जनरली इनसोल्यूबल होता है, बट जब हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाता है ईडीटी के साथ, तो ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सोल्यूबल होगा। तो ये क्या करेगा, ये सोल्यूबल होके और एक्सक्रीट कर जाएगा हमारी बॉडी से, ये इसका बना रखा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Ambidentate ligand, the monodentate ligand which have 2 or more different donor atom can coordinate to a metal cation through either of the 2 different atom। देखो बाइडेंटेट तो वो थी कि जिसके अंदर एक के अंदर ही सेम डोनर साइट थी, ठीक है। एम्बिडेंटेट में क्या था कि एक से ज़्यादा एटम 2 डिफरेंट एटम डोनेट कर सकेंगे, जैसे कि SCN है। बाइडेंटेट का एग्जाम्पल क्या था, ये था ना, तो ये सेम थी दोनों, ठीक है। एम्बिडेंटेट का क्या है, SCN, या तो N से डोनेट करेगा या S से डोनेट करेगा, ठीक है। ये भी इसी का एग्जाम्पल कंसिडर कर रखा है, ये भी इसी में ही आएगा, ठीक है। SCN हो गया, ठीक है, NO2 नेगेटिव हो गया, SO2 O3 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, या तो N से डोनेट कर सकेगा, हाँ इसके अंदर ये S है, ये या तो N से भी तो डोनेट कर सकता है या फिर ऑक्सीजन से, ठीक है। तो these ligand are called ambident ligand when an ambident ligand coordinate to the metal cation through either of the 2 donor atom, दोनों में से किसी एक के साथ, ठीक है। जैसे SCN है तो या तो S से कर सकता है या फिर N से भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड। देखो नाम से पता लग रहा है ब्रीजिंग मतलब जहाँ जो ब्रिज बनाएगा।
और ब्रिज कौन बनाएगा? जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे डोनेट करने के लिए। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डोनेट करने के लिए तो वो तो एक मेटल को दे देगा, ठीक है। दूसरे को देने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए एक से ज़्यादा। द लिगेंड इन विच वन और टू डिफरेंट डोनर एटम हैव एटलीस्ट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विद टू मेटल आयन और एटम कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे कि ये लिगेंड है, एक इस मेटल के साथ एक उस मेटल के साथ, ठीक है। जैसे OH है तो दो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? दो लोन पेयर है, ठीक है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके पास भी एक्सेस में लोन पेयर होते हैं, तो ये एज ए ब्रिजिंग की तरह एक्ट कर सकते हैं। पायराजीन है, एक ये है, तो दोनों के साथ एक्ट कर सकती है, ठीक है। द ब्रिजिंग लिगेंड इन विच ईच ऑफ द टू डिफरेंट डोनर एटम हैज़ एटलीस्ट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे HCN है तो N से भी कर सकता है, S से भी कर सकता है, ठीक है। फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड किसे बोलेंगे? देयर आर सेवरल लिगेंड विच हैव टू और मोर डोनर एटम। दिस लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट विद मेटल एटम और आयन आइदर थ्रू वन डोनर एटम फॉर्मिंग नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स और टू डोनर एटम फॉर्मिंग ए चिलेट कॉम्प्लेक्स। दिस ये बता रहा है कि वो लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम अवेलेबल हो, ठीक है, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो, तो क्या करेगा? आइदर वो एक के साथ एक को डोनेट करके नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और या फिर वो दोनों को डोनेट करके चिलेट कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। तो उन्हें बोलते हैं फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड, मतलब उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, ये बनाएगा, ये 3 मेंबर रिंग बना सकता है, पर ये स्ट्रेन होती है, ठीक है, तो इसलिए सिंगल भी डोनेट कर सकता है NH2। ओके, ये EDTA वाला वही जस्ट एग्जांपल है कि EDTA भी क्या फ्लेक्सीडेंडेंट है, कि वो 4 के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, है ना। तो ये EDTA दे रखा है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी डाउट हो कि आपको कुछ दोबारा रिपीट करवाना है या दोबारा समझना है या ये चैप्टर दोबारा आपको कंसिडर करना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। अच्छा, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेड लिगेंड मतलब, सिमेट्रिकल मतलब जो दोनों डोनर साइड सिमिलर हो, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब ये अलग है और ये अलग है, मतलब एक तो CO नेगेटिव है, डोनर साइड ग्लाइसिन एटम है, और एक NH2 है, इनमें दोनों NH2 है तो ये सिमेट्रिकल है BN। इसके अंदर ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है तो अनसिमेट्रिकल है। ऑक्सीलेटो में सिमेट्रिकल है, इसमें अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। एक चीज़ रखा है, अगर सिमेट्रिकल लिगेंड होगा हमारे पास तो हम उसको ऐसे कर्व से डिनोट कर देंगे, ये A और ये A, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि ये है EDTA का एग्जाम्पल है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम क्या है? सेम है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर्व से डिनोट कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिकल वालों को कर्व से डिनोट कर देंगे हम। अच्छा, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसको हम डिनोट करेंगे, कर्व से करेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे A और B, दोनों एटम को मेंशन करेंगे। जैसे कि ग्लाइसोनेटो है तो इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन का N, यहाँ ऑक्सीजन का O, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड। माइक्रोसाइक्लिक में क्या है? वो लिगेंड जो लाइक जो चिलेटिंग रिंग बनाएंगे, सिर्फ रिंग ही बनाएंगे। दीज आर द स्पेशल क्लास ऑफ चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड होते हैं जो चिलेट करके मेटल के साथ रिंग बनाते हैं। दिस लिगेंड कंटेन लार्ज साइज रिंग, बहुत बड़ी साइज होती है इसमें, विदाउट ए मेटल कटायन और एटम प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से एग्जांपल इसमें? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की भी रिंग, ये क्लोरोफिल की दे रखी है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में यहाँ पे क्या आ जाता है? आयरन आ जाता है ना। विटामिन B12 है, उसमें भी इस तरह की रिंग है, तो ये सब क्या बोलेंगे हम इसको? माइक्रोसाइक्लिक रिंग, और ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच ए मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम। जो सिर्फ एक टाइप, होमोलैप्टिक मतलब सेम टाइप ऑफ डोनर एटम के साथ कंबाइन होंगे, जैसे CONH3 6, सिर्फ NH3 है तो ये होमोलैप्टिक होगा। और इसके अंदर NH3Cl भी है, मतलब क्लोरीन भी है और NH3 भी है, तो ये हेट्रोलिप्टिक होगा, मतलब टू डिफरेंट है, NH3 भी है और Cl भी है, तो टू डिफरेंट के लिए हम यूज़ करेंगे हेट्रोलिप्टिक। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ ख़त्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। वैसे क्वेश्चन इजी है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। इसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इस अकॉर्डिंग हम पहले अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन की बुक ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अजय कुमार की सेकंड बुक, ये कौन सी है? ऑर्गेनोमेटेलिक की, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है NO2 नेगेटिव इज ए, ये कौन सा लिगेंड है? NO2 नेगेटिव ए, ये क्या हमने पढ़ा था ना, एम्बिडेंडेंट, कि ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन से भी, है ना। तो जो दो डिफरेंट से कर सकता है उसको एम्बिडेंडेंट बोलते हैं। डाई इथाइलिन ट्राइमीन, ट्राइमीन कैसा लिगेंड है? ये ट्राइडेंडेंट लिगेंड, मतलब 3 तरह से डोनेट कर सकता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ये, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? ये 8,
8 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, आयरन की, वाटर की 0 होती है, तो प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस NO की +1 होती है इज इक्वल्स टू +2, तो 2 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ ये EN किस तरह का लिगेंड है, EN है बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, हमने पीछे पढ़ा था ना। तो NO3 कैसे बिहेव कर रही है, बिहेव एज ए, ये भी बाइडेंटेट बिहेव कर रही है, ये एग्जाम्पल था लेंथेनोइड्स का, है ना। और इजी है ये क्वेश्चन, देख लेना आप लोग। हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन किस टाइप का है, मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स है ना। EDTA किस तरह का एग्जाम्पल है, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है। जो सारे जो हमने पढ़ रखे हैं उसी में से ही हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। कल स्टार्ट करेंगे हम अपना सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म। अगर आप लोग अभी से ही सीरीज स्टार्ट कर लेंगे तो जब तक नेट का एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टिप्स पे हो जाएगी। थैंक यू सो मच।